नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ डेली न्यूज़ एनालिसिस, फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर डेली कोई इंपॉर्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है या कोई डिटेल एनालिसिस करना होता है जिससे इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कुछ फ़ायदा हो सकता है, उसको सिंपल मैं अपने स्टाइल में आपको बताता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, कल मैंने बताया था देवाशीष पांडा जी जो कि एक्स IRDAI चीफ थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ चेंजेज हुए थे, उसके बारे में बात करी। तो आपके कई लोगों के सवाल थे कि भाई ये भी बता दो कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए क्या किया। तो देखो यहाँ पर कुछ गलत भी हुआ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। और देखिए IRDAI चीफ ने ऐसा क्या किया कि एजेंटों का बिजनेस 3.7% कम हो गया। इंडिया में पेनिट्रेशन मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी नीचे चले गया। ग्लोबल स्टैंडर्ड 7% का है और IRDAI चीफ जो थे देवाशीष पांडा जी, उनके कार्यकाल में 3.7% रिड्यूस हो चुका है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे जा चुका है। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ, चले जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं 365 दिन का एक चैलेंज कर रहा हूँ और वो चैलेंज करते हुए मुझे 285 दिन हो चुके हैं। 2,90,000 रुपये के कोर्सेज़ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ और ये कोर्सेज़ एक दो नहीं 65 कोर्सेज़ आपको फ्री में दे रहा हूँ। और 2017 से अब तक का 1100 से ज़्यादा लेक्चर आपके लिए मैं दे चुका हूँ और 65,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स रोज़ मेरी वीडियो देख के अपने काम को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप उस भीड़ में अभी भी हिस्सा शामिल नहीं हुए हैं तो आज के आज इन वीडियोज़ को आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं कि आपका काम 110% बढ़ेगा और इसलिए आपको ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले और बहुत ज़्यादा आपका पैसा वेस्ट होने वाला है इन्हीं सारी चीज़ों को सीखने के लिए। तो अगर आप 2,90,000 के कोर्सेज फ्री में करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर लाइव सेक्शन में जाकर के देखिए 285 लाइव सेशन, एक घंटे 1.5 घंटे के कोर्सेज फ्री में आपको मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा 1150 से ज़्यादा वीडियो आपके लिए मैं बना चुका हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो मिस हुआ IRDAI एक्स चीफ जो देवाशीष पांडा जी थे, बीमा सुगम के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैली। अभी तक बीमा सुगम वो लॉन्च नहीं कर पाए। और ये जो बीमा सुगम है एक प्रॉपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एजेंट भी, कस्टमर भी, इंश्योरेंस कंपनीज भी एक साथ जुड़ेंगी और जहाँ पर बड़ा सा कंपैरिजन के साथ में कस्टमर को फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपनी स्वेच्छा से इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि इस प्लेटफॉर्म को शुरू होने में बहुत सारी दिक्कतें आई और अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने इसका विरोध किया। क्योंकि अब सब कुछ अगर इस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस एजेंट के लिए नुकसान ये हो सकता है कि उनका कस्टमर सीधा ऑनलाइन जाकर ले सकता है। तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले इंश्योरेंस एडवाइजर्स को बहुत बड़ा यहाँ पर एक तरीके से सेटबैक है उनके लिए। दूसरा, अब तेजी का जो विस्तार का उनका लक्ष्य था वो इस टाइप का था कि मतलब हर चीज़ बहुत स्पीड करनी थी उनको, जिसमें क्या हुआ, बीमा क्षेत्र में तेज विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए मतलब बहुत ही अलग लेवल पे उन्होंने टारगेट सेट करे। ऐसे टारगेट जो अनरियलिस्टिक थे, रियलिस्टिक गोल्स भी नहीं बनाए, अनरियलिस्टिक टाइप के गोल्स बना दिए। हर स्टेट वाइज उन्होंने अलग अलग बीमा लीडर्स, इंश्योरेंस लीडर्स को रिक्रूट किया और वहाँ पर हौच पौच वाली स्थिति हो गई, क्योंकि हर स्टेट का रेगुलेशंस अलग अलग तरीके से होता है और वहाँ पर उस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई, इंश्योरेंस सेक्टर को इस योजना पर एक तरीके से डाउट रहा देवाशीष पांडा जी की, जिससे इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो चेंज सडन किया था और इतना वास्ट लेवल पर चेंज करने की बात हुई थी कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, आया कुछ नहीं। लेकिन मार्केट में एक सिचुएशन जो है ख़राब हुई, जिसका सीधा सीधा नुकसान इंश्योरेंस एडवाइजर्स को हुआ। तीसरा ये प्रॉब्लम हुई, इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो इतना ज़्यादा गिर गया, आज तक इतना कभी नहीं गिरा था। ग्लोबल स्टैंडर्ड 7% का है और हमारा 3.7% पर आ चुका है, यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी नीचे आ चुका है। और ये किसके कार्यकाल में आया, देवाशीष पांडा जी के। मतलब इंश्योरेंस लेने वाले लोगों में कमी आ चुकी है, जबकि बढ़ना चाहिए था पेनिट्रेशन, लेकिन और कम हो गया। इसके रीजंस क्या थे, चलिए थोड़ा बात करते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम क्यों हुआ? पहला, जागरूकता की कमी। आज की डेट में भी एक सही तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेनिंग नहीं मिली या इंश्योरेंस कंपनीज ने सही तरीके से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की अच्छे से मार्केटिंग नहीं करी। मार्केटिंग करी तो सिर्फ लालच के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए। दूसरा, महंगाई और जो फाइनेंशियल प्रेशर है इंडियंस के ऊपर और एडवाइजर्स के ऊपर में, उसकी वजह से भी जो है कवरेज कम हुआ, लोगों ने बीमा नहीं लिया। और तीसरा,
प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी जब मन माने रेट्स पर बढ़ाती रहती हैं, कोई लगाम नहीं है उसके ऊपर में, जिससे कि कस्टमर को साल दर साल पॉलिसी का प्रीमियम दिखाई दिया ज़्यादा होता हुआ, तो वो थोड़ा सा पीछे हो गया और वहाँ पे भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चौथा, सरकारी योजनाओं के ऊपर में डिपेंडेंसी और उनका एक तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लोगों ने लिया। लोगों का कहना था भैया जब हमारे पास में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जनधन योजना है, बहुत सारी ऐसे सरकारी स्कीम्स हैं, तो फिर हम क्यों लें। तो माइक्रो सेगमेंट वाला जो कस्टमर था वो आया ही नहीं, ना के बराबर आया। एजेंट और कंपनी की रणनीति में हमेशा के लिए कमी देखी, जहां पर एक अच्छा सामंजस्य नहीं बैठा पाया। किसी का डेटा लीक हो रहा है, कहीं पे स्कैम के आरोप लग रहे हैं, कहीं क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा था, तो इंश्योरेंस कस्टमर का भरोसा टूटा, जिसकी वजह से उसने इंश्योरेंस नहीं लिया और नुकसान किसका हुआ, कस्टमर का भी और एडवाइजर का भी। कंपनीज का तो हुआ ही, लेकिन एडवाइजर्स जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस काम में आए हुए हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डिजिटल बदलाव की जो गति है वो बहुत धीमी है। आज की डेट में भी अगर आप गवर्नमेंट पीएसयू सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि उनकी स्पीड इतनी स्लो है, सर्वर घूम रहा है तो घूम ही रहा है, फिर वो 2 दिन तक घूमते ही रहता है। इतने में तो ब्रांच में लाइन में लगा करके बेचारा मजबूरी में पॉलिसी करके आ जाता है। तो डिजिटल बदलाव की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है आज की डेट में भी। इंश्योरेंस एडवाइजर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी है ही नहीं, ठीक है। नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो मार्केट में आए वो इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाले हैं कि कस्टमर को समझ ही नहीं आया, जिसकी वजह से कस्टमर ने पॉलिसी ही नहीं ली। एजेंट मीटिंग पे मीटिंग करते रह गए और कस्टमर ने लिया ही नहीं। इसका रीज़न अगर कोई है, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इंश्योरेंस कंपनीज और IRDAI चीफ हैं, जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली नहीं दिया इंश्योरेंस कंपनीज को, जिसकी वजह से सही इंश्योरेंस प्रोडक्ट कस्टमर्स तक नहीं पहुँच पाए। और बताता हूँ आपको, देखिए डिजिटल प्राथमिकता इतना ज़्यादा दिया गया और एजेंटों की अनदेखी करी गई, ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा दिया गया, लेकिन जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एडवाइजर्स से सालों से ऑफलाइन जाकर के पॉलिसी बेचते हैं उनके ऊपर चोट की गई, उनके ऊपर प्रहार किया गया, उनको डिजिटल चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ बेचारे कर पाए, कुछ जो नहीं कर पाए वो मार्केट से बाहर हो गए, या उन्होंने एजेंसी छोड़ दी, या फिर जैसे तैसे अपना काम वो चला रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपको लेके आनी है तो उसके दोनों तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो कि नहीं दी गई है, बहुत ही कम लेवल पे किया गया। नए प्रोडक्ट्स की कमी, मार्केट में जो पॉलिसी आ रही है वही आ रही है, कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से पॉलिसी दे ही नहीं जा रही है। कस्टमर कह रहा मुझे डेंटल इंश्योरेंस चाहिए, नहीं है, नहीं दे सकते, तो वो तो कवर ही नहीं होता। आज की डेट में मजबूरी में कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज डेंटल इंश्योरेंस पे भी कवरेज देना चालू कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कस्टमर इसका पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो डिजीज़ के अंतर्गत नहीं करता था कवर। तो एजेंटों के लिए आकर्षक योजनाएं बनी ही नहीं, न कस्टमर्स के लिए न एजेंट के लिए। एजेंटों के लिए जितने भी वेलफेयर स्कीम्स बनाई जानी चाहिए थी इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा या IRDAI के द्वारा इंश्योरेंस कंपनीज को बोलना चाहिए था कि बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे कि इंश्योरेंस के जो एडवाइजर्स हैं वो ऑलवेज डिमोटिवेटेड रहे इन 3 सालों में और उनका काम कम होता चला गया। उसके बाद रेगुलेशंस के कड़े नियम, जो इतने भी रेगुलेशंस बनाए IRDAI ने वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाए एज कम्पेयर टू क्लाइंट या कंपनी। जो भी रेगुलेशंस बने वो इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बने। क्लॉबैक ले लीजिए, आप सरेंडर ले लीजिए, फ्री लुक पीरियड ले लीजिए, मतलब कस्टमर के बेसिस पे आपने कुछ कोशिश करी अच्छा करने की, लेकिन एजेंट को दरकिनार कर दिया। ग्राहकों को समझाना मुश्किल हो रहा है इंश्योरेंस एडवाइजर्स को कि ये चेंजेस इतना फ्रिक्वेंट हो क्यों रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक होता है। इंश्योरेंस एजेंट मीटिंग पे मीटिंग, फॉलोअप पे फॉलोअप बेचारा लेता रहा और काम नहीं हुआ। अभिकर्ताओं के लिए समर्थन योजनाएं नहीं आई, मतलब ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ इन 3 सालों में। LIC ने खुद ये बोला था, LIC ने जीवन समर्थ करके बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया था। 1 साल होने को है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा कोई भी अपडेट आज की डेट तक हमें नहीं पता। ऐसे ही हर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एजेंट्स को गुमराह करने की कोशिश की, बहुत सारे प्रोमिसेस किए, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ट्रेनिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। सो कॉल्ड फ्रॉड ट्रेनर्स को स्पॉन्सरशिप दे करके 2-2, 5-5 लाख रुपए दे करके उनके नाम पे कंपटीशन लॉन्च किए और मिस सेलिंग कराने की कोशिश हुई इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। अभिकर्ताओं को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई। इसका फल ये हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला कि मार्केट में कई सारे फ्रॉड ट्रेनर्स एजेंट्स को बेवकूफ़ बनाना चालू कर रहे हैं, और वो पूरा का पूरा संरक्षण में हो रहा था, IRDAI के संरक्षण में और इंश्योरेंस कंपनीज के संरक्षण में, क्योंकि IRDAI की तरफ से या फिर एटलीस्ट इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से उनको संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज ही अपने एजेंट्स को उनके पास तक भेजती थी। अब इसमें अंदर का क्या गेम था ये मैं नहीं जानता। मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरीके
से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में सुनिए, अभिकर्ताओं का कंप्लीटली शोषण किया गया, जिसकी वजह से अभिकर्ता अच्छे से काम नहीं कर पाए और 3.7% का पेनिट्रेशन और कम हो गया। कंपनियों को हमेशा मनमानी करने के ऑप्शंस दिए गए, छूट दी गई और एजेंट का कमीशन कम किया गया। आप मुझे बताइए, आप जिस इंश्योरेंस कंपनी से हो, आपका कमीशन कितना ज़्यादा कम कर दिया गया। यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनीज को अपने मन मुताबिक कमीशन देने के बारे में छूट दी गई और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसकी वजह से इंश्योरेंस एडवाइजर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ये सारी की सारी चीज़ें देवाशीष पांडा जी के सामने हो रही थी। उन्होंने इस बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया। बीमा कंपनियों की मनमानी हुई, बीमा कंपनियों को मनमानी करने दिया गया, जिससे कि एजेंटों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया गया और एजेंट डिमोटिवेटेड रहा। आज के डेट में तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि एजेंट को इस फील्ड में करियर अपना स्टेबल करने में सोचना पड़ रहा है। वो तो हम 365 दिन का चैलेंज फ्री में कर रहे हैं, 2,90,000 रुपये के कोर्सेज मैं फ्री में चला रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ हर रोज़ की एजेंट जुड़े, वो चीज़ें सीखे जो चीज़ उसको नहीं सिखाई गई है, या फिर जो चीज़ सिखाने के लिए लाखों रुपये लिए जा रहे हैं, उस चीज़ को मैं 365 दिन के चैलेंज के साथ 285 दिनों से एवरी सिंगल डे में कर रहा हूँ। बीमा कंपनी की मनमानी के अलावा अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, IRDA की जितनी भी पॉलिसीज आई वो कम्प्लीटली अस्पष्ट थी, इतनी कॉम्प्लेक्स लॉन्ग लैंग्वेज में थी कि उसको डिकोड करना हमारे लिए टफ हो रहा था। फिर भी मैंने IRDA का जो सर्कुलर आया, मास्टर सर्कुलर, उसको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग से बनाया, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए अलग बनाया, जनरल इंश्योरेंस के लिए अलग से मैंने बनाया कि IRDA बोलना क्या चाहता है। तो सोचो, जब आपकी जो नीतियां हैं वो एजेंट को ही समझ नहीं आ रही तो कस्टमर को कहाँ से समझ में आएगी। एजेंटों को अपने भविष्य को लेकर के यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी सी दिख रही है, अस्पष्टता है, कोई स्पष्ट उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा। इसकी वजह से इंश्योरेंस एजेंट्स ने काम करना ही बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत 3.7% और पीछे चले गया इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को लेकर के। उसके बाद सुनिए, डायरेक्ट सेलिंग को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। हर इंश्योरेंस कंपनी हर प्रोडक्ट जो पहले ट्रेडिशनल वे में बेचना चाहती थी, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के थ्रू बेचती थी, आज हर पॉलिसी ऑलमोस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आ रही है। यानी कि कंपनियां साफ साफ ये करना चाहती हैं कि एजेंट को दरकिनार करते हुए कस्टमर को डायरेक्ट पॉलिसी बेचना चाहती हैं। जो कमीशन एजेंट को देना पड़ रहा है उसमें से ही कस्टमर को डिस्काउंट दे करके अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा बढ़ाना चाह रही है। जबकि यही इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं जिन्होंने देश की सारे इंश्योरेंस कंपनीज को बनाया है। अगर आप किसी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हो, 96% तक का बिजनेस आज भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के थ्रू आ रहा है। अगर मैं बात प्राइवेट इंश्योरेंस की करूं, वहां पर भी मेजॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स आज के डेट में बिजनेस लेके आ रहे हैं। लेकिन हर जगह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस लेवल पे डेवलप किया जा रहा है, बहुत हज़ारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ताकि कस्टमर सीधा ऑनबोर्ड कर ले और एजेंट को सीधा बाईपास कर दिया जाए। तो एजेंट के भविष्य का क्या होगा, इस बारे में पांडा जी ने शायद बहुत कम सोचा होगा। कमीशन पर ध्यान नहीं दिया गया। एजेंटों की आमदनी और सुविधाओं में बहुत कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। सुधार छोड़िए, और जो इंश्योरेंस कंपनीज को मनमानी की वजह से IRDA ने सारी चीज़ें अपने सामने होते हुए देखी, लेकिन किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कोई जुर्माना, पेनल्टी या कोई ऐसा वो नहीं लगाया जिससे कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के कमीशन को बचाया जा सकता। हमें तो ऐसी उम्मीद थी कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कमीशन बढ़ाया जाएगा, लेकिन हुआ इसके उल्टे, कमीशन और ज़्यादा कम कर दिया गया। इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब पॉलिसी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ऊपर में थोपी गई इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, जिससे इंश्योरेंस एजेंट्स का काम करना मुश्किल हो गया। उसके बाद में ट्रेनिंग पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। जितने भी पेड ट्रेनर्स मार्केट में हैं, इनको पता नहीं पैसे दे करके कैसे इनको खरीद लिया गया। इनके नाम पे इंश्योरेंस कंपनीज कंपटीशन लॉन्च कर रही हैं, जबकि ये क्या इन इंश्योरेंस कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं है कि अपना कोई बढ़िया ट्रेनिंग इंश्योरेंस एडवाइजर्स को प्रोवाइड करा पाएँ। बिल्कुल करा सकती हैं, लेकिन नहीं कराना है, क्योंकि जितने भी ट्रेनर्स मार्केट में इस टाइप से इंश्योरेंस कंपनीज के स्पॉन्सर्ड ट्रेनर मार्केट में हैं, उनको इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा मिलता है, एजेंटों से भी पैसा मिलता है। एजेंट उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आज एक कस्टमर बन के रह गए हैं। यानी कि आप उन ट्रेनर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया हो। आपको मोटिवेशन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, जबकि मोटिवेशन फ्री में दे रहे हैं हम लोग। 365 दिन में 2,90,000 के कोर्सेज में दे रहा हूँ, आप आइए और सीखिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यही चीज़ सिखाने का आपसे लाखों रुपए चार्ज किए जा रहे हैं और आप बिना सोचे समझे उन पे भरोसा करके दिए जा रहे हैं। MDRT, COT, TOT के नाम पे आपके साथ में स्कैम किया जा रहा है मार्केट में, जबकि आपका वो गोल है ही नहीं। आपको तो उससे ज़्यादा पैसा चाहिए शायद। ठीक है, तो ट्रेनिंग के ऊपर में बहुत ध्यान नहीं दिया गया, बहुत छोड़िए ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि इंश्योरेंस एजेंट की सेल्स घटती चली गई।
जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनकी बिक्री पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि आज की डेट में ग्रुप पॉलिसी का चयन बहुत ज़्यादा स्पीड तरीके से बढ़ रहा है और ग्रुप पॉलिसी में प्रीमियम बहुत कम आता है, जिससे एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एडवाइजर पॉलिसी जो बेचता है उसकी सेल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, उसकी कमीशन इनकम आधे से भी कम हो गई। प्रीमियम और लाभ में जो असंतुलन कंपनीज ने बनाया वो भी IRDA चीफ ने इग्नोर किया। आप ध्यान से समझिए मेरी बात को, कंपनी को लाभ कमाने के लिए उनको स्वतंत्रता दी गई, लेकिन कस्टमर्स को और एजेंटों को सीधा सीधा नुकसान हुआ। कंपनी ने जब जो पॉलिसी चेंज करनी चाहिए करी, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन चेंज किया। एजेंटों का कमीशन बिना उनसे सलाह मशवरा लिए सीधा कमीशन कट कर दिया और IRDA चीफ ने एक बार भी इस पर संज्ञान नहीं लिया, जबकि लेना चाहिए था। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी गंभीर दिक्कतें हैं IRDA चीफ की, जिनकी वजह से इंश्योरेंस में इंडिया में पेनिट्रेशन इतना कम हुआ। प्रीमियम महंगे किए गए लेकिन बोनस रेट नहीं बढ़ाए, सुविधाएं नहीं बढ़ाई, कुछ भी नहीं हुआ और कस्टमरों के लिए अधिक भुगतान यानी कि प्रीमियम का ज़्यादा उनका देना और सुविधाओं में कोई सुधार न होना, इसकी वजह से भी कस्टमर पीछे हो गया और उसने पॉलिसी नहीं ली। और जब ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं नुकसान किसका हुआ? कस्टमर का तो हुआ ही हुआ, वहाँ पर एजेंट का भी नुकसान हुआ। बिकती बिकती पॉलिसी कस्टमर ने मना कर दी जैसे ही उसको पता चला कि इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा दिया गया है और बोनस रेट वही रखा हुआ है। तो जब बोनस रेट आपने बढ़ाया नहीं है तो प्रीमियम किस चीज़ का बढ़ा रहे हो आप? सोचने वाली बात है। इस चीज़ की कंप्लेन अगर हम लोग करने लगे तो हमारी 32 वीडियो डिलीट करवाई गई, हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें टर्मिनेट करने की धमकी दी गई इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। तो ये चीज़ मार्केट में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन देवाशीष पांडा जी की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर में लगाम लगाने की बात हो और इंश्योरेंस एडवाइजर को भरोसे में लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करें बीमा में टैक्स, इसके लिए हमने पता नहीं कितनी वीडियोस बनाई, PMO ऑफिस को हमने टैग किया, IRDA चीफ को हमने टैग किया, बहुत सारे हमने वायरल करने की रिक्वेस्ट करी उस वीडियो को, लेकिन भारत सरकार ने और IRDA चीफ ने इस पर कुछ भी हेल्प नहीं की। हमने बोला कि टर्म इंश्योरेंस में आप GST खत्म कर दीजिए, हमने बोला एटलीस्ट टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में तो कर दीजिए, एंडोमेंट में ले लीजिए, कोई नहीं, लेकिन वो भी नहीं किया। मतलब तारीख पे तारीख हमें देते गए, लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन आज तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कस्टमर को भी लगा कि यार जब मेरा आना नहीं है कुछ, मैं टैक्स क्यों पे करूं। इसकी वजह से उसने इंश्योरेंस ही नहीं लिया और इंडिया का पेनिट्रेशन रेट आज आपके सामने है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइक्रो इंश्योरेंस को बढ़ावा नहीं दिया गया। आज भी आपको पता होगा 60 से 70-80% जो हमारी जनसंख्या है वो रूरल बेल्ट में रहती है, अर्बन बेल्ट में नहीं रहती है। तो उनके लिए माइक्रो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ 2-2 लाख रुपए के इंश्योरेंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में हैं, वो भी उनको जानकारी नहीं है। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया गया, अवेयरनेस के लिए नहीं किया गया। छोटे ग्राहकों और ग्रामीण तबके के लोगों के लिए कोई सही टाइप की प्लानिंग नहीं की गई। सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज का सिर्फ एक टारगेट मार्केट है, HNI। भैया करोड़पति वाले से करोड़ों का प्रीमियम ले आओ और अपना झोली भर लो, बस हो गया। गरीब का क्या होगा कोई देखने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें जानते हुए, ये सारी चीज़ें अपने आंखों के सामने होते हुए 3 साल में एक बार भी IRDA चीफ ने इस बारे में कोई भी ज़्यादा बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से 3.7% का पेनिट्रेशन रेट इंडिया में कम हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स थे, मैंने 10 गलतियाँ बताई थी, शायद ये 15 से 20 गलतियाँ हैं। इस पर कुछ और भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कमेंट करके आप कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। सबसे बड़ा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पैकेज जो कि मैंने लॉन्च किया है, और ये भी ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने लॉन्च किया है जो किसी भी ट्रेनर के पास में आपको नहीं मिलेगा। इस बात की मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस पता है, लेकिन आपको सोशल मीडिया चलाना नहीं आता। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप उसमें वीडियो एडिटिंग कर पाओ, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO कर पाओ, या फिर आप प्रॉपरली वीडियोज़ अपडेट कर पाइए और रेगुलर कॉन्टेंट दे पाइए। तो ऐसा जब आप नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं। आपका सारा कस्टमर ऑनलाइन जा चुका है, लेकिन आज भी आप ट्रेडिशनल सेल्स करने पर मजबूर हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बने, आप पैसिव इनकम जनरेट करो, यूट्यूब से डॉलर में पैसा कमाना चाहते हो, US डॉलर में, क्योंकि $1 की कॉस्ट 87 रुपीज़ हो चुकी है। तो यूट्यूब से 1 साल के बाद में अगर आप पैसिव इनकम के तौर पे डॉलर्स में पैसा कमाना चाहते हो, इसके लिए इसको आप ज्वाइन करिए। दूसरा, आप कंसल्टेशन फीस आज की डेट में भी 99.9% एडवाइजर्स नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप कंसल्टेशन फीस लेना चाहते हो तो 1 साल का मौका हमें दीजिए। हम 1 साल में आपको ब्रांड बनाएंगे, न सिर्फ हम एक प्लेटफॉर्म पे, बल्कि यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, 6 प्लेटफॉर्म पे आपके लिए कंटेंट जनरेट करेंगे और बाकायदा कंटेंट को प्रॉपरली एडिट करके अपलोड भी हम ही करेंगे। ये कंप्लीटली 100% डेटा ड्रिवन
प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ हमें 100-150 फ़ोटोज़ भेजनी है। वो भी कैसे हमें भेजोगे, और दूसरा आपको हमें रॉ वीडियो फुटेजेस भेजनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो है सोशल मीडिया पैकेज का। तो यहाँ पर हम आपको 3 पैकेज दे रहे हैं, बेसिक, प्रीमियम और अल्टीमेट। बेसिक पैकेज में क्या है, आपको 52 शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, मतलब एक हफ्ते में एक शॉर्ट वीडियो आपके अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे प्रॉपर एडिट करके, और 26 यानी कि 15 दिन में एक बड़ा वीडियो हम उसमें पोस्ट करेंगे। इसके अलावा 150 पोस्ट, 150 पोस्टर्स, 150 एंगेजमेंट के लिए 150 क्विज, 150 पूल्स, ये आपके बेसिक में जाएंगे। तब इतना जब कंटेंट जाएगा तो ऑन एन एवरेज 40,000 से 1.5 लाख आपके फॉलोअर होंगे टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिला करके। सोचिए 1 साल के अंतर्गत आप इतने फॉलोअर्स अगर आप बना लेते हो तो आप एक सोशल मीडिया ब्रांड बन जाते हो, एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी आप साथ के साथ बन जाओगे। लोग आपकी बात पर ट्रस्ट करेंगे, जिससे आप कंसल्टेशन फीस ले सकते हैं, आप ई बुक सेल कर सकते हैं, कंसल्टेशन बेच सकते हैं, आप सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं, आपको एड रेवेन्यू मिलेगा, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, कोलैबोरेशन मिलेगा, बहुत कुछ अर्निंग के साधन आपके बन जाएंगे। आप कमीशन के भरोसे नहीं बैठोगे। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप प्रीमियम पैकेज ले सकते हैं, उसमें सीधा बेसिक का डबल मिलता है और अल्टीमेट में उसका भी सीधा डबल, प्रीमियम का डबल अल्टीमेट में मिलता है। तो इसके लिए अगर आप बेसिक पैकेज में जाते हैं तो 1.5 लाख तक के फॉलोअर्स आप बना सकते हैं, प्रीमियम पैकेज में आप 3 लाख तक के, और अल्टीमेट पैकेज में 6 लाख तक के से लेकर के 1 मिलियन फॉलोअर तक आपके बन सकते हैं विद इन जस्ट 1 ईयर बाय फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए हम आपका कंटेंट रेडी करेंगे। तो ये तो हो गया कंटेंट। अब इसके फीस की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला मॉडल है वन टाइम में आप यहाँ पर अगर आप बेसिक पैकेज की बात करते हैं तो स्क्रीन पर आपको अमाउंट दिख रहा होगा। 2 साल के लिए अगर आप लेंगे तो 7% का डिस्काउंट मिलेगा, 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको यहाँ पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा, 4 साल के लिए लेते हैं तो 20% का डिस्काउंट, और 5 साल के लिए 25% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो ये पैकेज हमारा 5 साल तक के लिए है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बेसिक, प्रीमियम और अल्टीमेट। इसके बाद में EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल, आप 3 महीने का EMI भी ले सकते हैं, आप 6 महीने का भी ले सकते हैं, आप 9 महीने का भी EMI ले सकते हैं, और आप 12 महीने का EMI भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में, और ये कंप्लीट ब्रोशर को जो स्क्रीनशॉट मैंने दिया था, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी के अभी गूगल में अपना गूगल का जो आपका लोगो है उस पर क्लिक करके आप गूगल लेंस के माध्यम से इसको स्कैन करेंगे तो PDF आपके फ़ोन पे मेरा ओपन हो जाएगा। डिटेल में आप चेक कर लीजिए कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन है तो आप तुरंत मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ठीक सामने है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।